इंडिया में धर्म को धर्म नहीं बल्कि कुछ लोगों ने धंधा बना दिया है। ऑरेंज है या ब्लू है? ब्लू 17 प्रो मैक्स। तू भी तो खुश नहीं है, तू भी खुश नहीं है रे। तेरा बच्चा बिगड़ चुका है रे। देख तेरे बच्चे को तो कपड़ खिला खा रे। मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे। अब उदाहरण के लिए इस हथौड़े वाले बाबा को देख लो कि हथौड़ा मार मार कर लोगों के दर्द दूर करते हैं। ये तेरे ऑपरेशन तक बोल दिया डॉक्टर ने, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तुझे। पेट दबा, दर्द बता कहाँ है? हरेनिया पे दर्द है कि वहाँ दर्द है रसोड़ी में? अब तो फिलहाल कहीं नहीं है, किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। इवन हर्निया जैसी बीमारी तक को ठीक कर देते हैं। भक्ति में शक्ति होती है, ये बात हम जानते हैं और उसके साथ साथ मानते भी हैं। लेकिन अगर यही भक्ति अंधभक्ति बन जाए तो ये सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी समाज के लिए खतरनाक बन जाती है। कैंसर जैसी बीमारी को ये लोग बैठे बैठे ठीक कर रहे हैं और कोई माइग्रेन ठीक कर रहा है। अब ये सब देखने के बाद अगर इन बाबाओं के पास सारी बीमारियों का इलाज है तो डॉक्टर की जरूरत तो क्या ही पड़ेगी। अगर मैं ये बात बोलूं कि पिछले कुछ सालों में इन बाबा वाले स्टार्टअप्स ने खूब तरक्की की है तो कुछ गलत नहीं होगा, जो कि लोगों के इमोशंस और आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करके बनाया गया है। आप सभी को याद होगा कि कुछ समय पहले यूपी के हाथरस में एक बाबा के सत्संग में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की उस स्टैम्पेड में मौत हो गई थी, सिर्फ इसीलिए कि अंधभक्ति में डूबे लोगों को बाबा की चरणों की धूल इकट्ठी करनी थी। और अगर इन बाबा का पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो वो पहले यूपी पुलिस में तैनात थे और बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और बाबा वाला स्टार्टअप चालू कर दिया। इससे भी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जो लोग वहाँ आंखों देखी मौजूद थे उनको इस हादसे से कोई फर्क नहीं पड़ा। पब्लिक जिम्मेदार है, पब्लिक ही जाना उल्टी सीधी भाजती। प्रभु थोड़ी ना कहता कि तुम इधर उधर भाजो। और वचन में प्रभु ने सैनिष्ठ कहा कि बचने वाले बच जाओ और जो मरने वाले तो वो मरेंगे ही। अब जरा बागेश्वर धाम बाबा को देखते हैं। सेनापति से जरा गरम चमीटा की मान लगाओ, कैसा पी रहे थे ठटरी के बरे। अब इस वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये आदमी जिस पर भूत चढ़ा हुआ है, और हैरानी की बात तो ये है कि उस भूत को भी पता है कि पैंट नीचे सरक रही है और वो उसको झट से ऊपर खींच लेता है। अब आप में से कईयों ने धीरेन्द्र शास्त्री जी के ये पुरानी वाली वीडियोस तो जरूर देखी होंगी, जहाँ पर वो हनुमान जी को डायरेक्ट कॉल लगाया करते थे। अब भगवान को कॉल लगाने वाली टेक्नोलॉजी तो सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास ही है। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में दास का श्री। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर दे में बप्पा के आदेश अनुसार। अब इसी वीडियो के कुछ सालों बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी ये बात खुद से कहते हैं कि इन्होंने हनुमान जी को कभी नहीं देखा और न ही किसी के शरीर में कभी भी देवी देवता आ सकते हैं। हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, हमें तो नहीं दिखे हनुमान जी की पूंछ के बाल नहीं दिखे, न मूछ के न पूंछ के। 3 पीढ़ी गुजर गई हनुमान जी की सेवा करते करते। इसलिए इन नाटकों से, इन प्रपंचों से बचना चाहिए। कोई दुर्गा माता किसी के शरीर पर नहीं आती है, कृपा होती है, आती नहीं। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों आज के दिन कई सारे लोग इस बाबा वाले बिजनेस पे आ रहे हैं। अगर आपको बागेश्वर बाबा की कथा करानी हो तो 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। दक्षिणा हम लेते हैं, इसमें कोई संदेह। 2-2 लाख के बैग्स, आईफोन्स और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और तो और प्राइवेट जेट और फर्स्ट क्लास पे ट्रैवल। कई लोग कई साल की कड़ी मेहनत के बाद भी इन सब चीजों को हासिल नहीं कर सकते, पर इन बाबाओं के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। और यही वजह है कि अभी के टाइम में कुछ बच्चे स्कूल जाने की उम्र में बाबा बनकर बैठे हैं और यहीं तक नहीं, भक्तों के कष्ट के निवारण भी दे रहे हैं। कृपा बनेगी, धंधे के लिए चिंतित है, कृपा बन जाएगी। घर में बीमारी रहती है, बीमारी से घर झगड़ा हुआ है, चिंता ना करें, हम उपाय लिखेंगे, उपाय करें जिससे सब समाधान होगा। अब ये वीडियो में दिख रहा बच्चा कोई चमत्कारी नहीं है, ये सिर्फ 9 साल का बच्चा है और इसने पूरा का पूरा धीरेन्द्र शास्त्री जी का स्टाइल कॉपी किया हुआ है और इसके साथ ही ये अपना दरबार भी लगाता है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपना करियर की शुरुआत की थी। आजकल के इन बाबाओं के और माताओं के डिमांड्स भी इतने अतरंगी हैं कि ये सरेआम घी और तेल का ब्रांड बताते हैं।
कि कौन सा ब्रांड का घी और तेल भगवान को चढ़ेगा। अगर आप ब्रांडेड घी और तेल नहीं ला सकते तो आपको दरबार में आने से साफ मना कर दिया जाता है। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ, ठीक है भाई। जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे। अब ये कौन से देवी देवता हैं जो घी और तेल की ब्रांड की बात करते हैं और इसके साथ ही कुछ तो आईफोन से नीचे बात तक नहीं करते। भाई वीडियो बनाओ। कलर बताओ, ऑरेंज है या ब्लू है? 17 प्रो मैक्स। मॉडर्न ब्रांडेड आईफोन तक ही नहीं, जब इनको गुस्सा आता है तो ये मॉडर्न गालियां भी देती है। शत्रुओं को क्यों शांत करना? और चमत्कार की तो बात ही छोड़ दो, खारा पानी को मीठा पानी बनाया जाता है, वो भी बिना किसी फिल्टर मशीन के। खराब पानी है? हाँ गुरुजी। पीने लायक पानी नहीं है? अच्छा खोलिए, आंखें बंद करिए। ओम वरुण देव पूरे स्रोत के शुद्धि नष्ट की गई, खारापन हटा के मीठा कर दिया। अब ये जल मीठा हो चुका है, पी के देखो ऐसा है, मीठा है, मीठा हो गया। शरीर में देवी देवता आते हैं, लोगों में ये अंधविश्वास फैलाकर उनसे धार्मिक भावनाओं का भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। अब इस वीडियो में ये महिला कहती है कि पूछिए क्या पूछना है, और इसके बाद एक्टिंग चालू। आपको क्या पूछना है पूछ सकते हैं, हम माँ को बुलाते हैं ना। पूछो आप क्या पूछना है। नहीं पूछो आप क्या, मैं ज्यादा देर नहीं कर सकती ना, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसा। पिछले सालों में ऐसे कई सारे फर्जी बाबाओं के काली करतूतें बाहर आई हैं, जैसे कि गुरमीत राम रहीम, आसाराम बापू, स्वामी मिथ्यानंद, फलारी बाबा। इनमें से कई तो रेप और चाइल्ड के केस में जेल जा चुके हैं। इन सब के बावजूद भी भक्तों के इनके ऊपर इतनी दीवानगी बनी हुई है कि इनके कन्विक्ट होने के बाद भी लोग इनके अंधभक्त बने हुए हैं। सबको पता है कि आसाराम बापू और राम रहीम पर और के चार्जेस लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी जब भी ये लोग बेल में बाहर आते हैं तो लोग फूल मालाएं लेकर इनका स्वागत करते हैं। इन बाबाओं ने लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश किया हुआ है कि इन बाबाओं के खिलाफ बोलने का मतलब है कि हिंदुत्व और सनातन के खिलाफ बोल रहे हो। इसीलिए आज के ये जो गुरु है, ये भगवान तक पहुँचने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये खुद को ही भगवान बना ले रहे हैं। आज से कई सालों पहले 2010-11 के आसपास एक बाबा काफी ज्यादा फेमस हुए थे, निर्मल बाबा। ये टीवी पर कृपा आ जाएगी वाले बाबा जी हर समस्या का अजीब सा सोल्यूशन देते थे। कभी कहते थे कि खीर खाओ कृपा आ जाएगी, कभी कहते थे कि समोसे के साथ चटनी खाओ कृपा आ जाएगी। एक चीज बताओ, ये पूड़ी छोले आपने सोचे हो और खाए ना हो? बिल्कुल सर, मैं खाता नहीं सर, नहीं खाता नहीं तो सर। सोचते क्यों? वैसे करना है, एक गरीब को खिला देना, या उससे भी कृपा है। जी सर। और ये सब करते करते इन बाबा की इनकम 238 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। 2000 पर पर्सन फीस लेकर समागम करते थे, जहां पर वो लोगों को ये बताते थे कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए उन्हें कौन सी चटनी खानी चाहिए या फिर कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीनी है। यहाँ तक कि इनके इवेंट्स के टिकट 7000 तक में बिकते थे। और फिर इन बाबा ने भक्तों से श्रद्धा और पैसा लूटकर अपना बैंक बैलेंस 200 करोड़ प्लस बना लिया था। और ये सब देखने के बाद लोगों पर कृपा हो ना हो, पर बाबा पर जरूर कृपा हो गई। और अगर कोई इनके खिलाफ बोल भी देता है तो वो उनको अपना पैर छूने में मजबूर करा देते हैं। अब परो पाँव मूड धर के परो माइंड मूड धर के पर अरे पर ले फिर से पर, अरे तो यहाँ है सारे। और कुछ तो ऐसे ऐसे तर्क देते हैं जिसके ना सर होते हैं ना पाँव। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते, उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। ये सब तो इन लोगों के लिए नॉर्मल सी चीजें हैं। एक बार इस वीडियो पर नजर डालो। तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। अभी क्या हुआ? बोलने लगे। जो इलाज कोई डॉक्टर और मेडिकल नहीं कर पाता वो ये बाबा कर देते हैं। और यही तक नहीं, कुछ बाबा तो कैंसर और ट्यूमर का इलाज भी बहुत ही आसानी से कर देते हैं। गले में हल्की सी खुजली है, वह छींकन में आराम है। गले में खुजली है, मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली, खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है
मरीजों का इलाज तक नहीं, कुछ बाबा तो कॉमेडी भी काफी अच्छी कर लेते हैं। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, फास्ट हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आधी मात्रा जोड़ दो हो जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इंडिया का लिटरेसी रेट 80% के आसपास होने के बावजूद भी लोग इन चीजों के ऊपर कैसे फंस जाते हैं। दिन की अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। और इन्हीं बेवकूफियों की वजह से वर्ल्ड लेवल पर कई बार इंडियंस की ट्रोलिंग होती है। अगर हम किसी भी धर्म और शास्त्र को देखें तो उसमें साधु, संत और बाबा, इन सभी को जीवन को कैसे व्यतीत करना है वो सब कुछ लिखा हुआ है। आज से कुछ सालों पहले देवराहा बाबा, नीम करोली बाबा और शिरडी वाले साईं बाबा जैसे कई महान साधु इंडिया में हुआ करते थे, जिनका जीवन हमारे शास्त्रों में लिखे अनुसार साधारण, शांत और कष्टों से भरा हुआ रहता था, जिन्हें न ही कोई मोह था, ना ही कोई लोभ था और ना ही किसी के साथ कंपटीशन का भाव था, जिनसे आशीर्वाद लेने के लिए मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसे लोग आया करते थे। लेकिन आज के जमाने के बाबाओं को देखो, जैसे कि ये पोकी बाबा और बागेश्वर धाम बाबा, इनका तो एक अलग ही टसन है। कथा करने के लिए प्राइवेट जेट से आते हैं और कोई फॉर्चूनर में घूम रहे हैं, और जो प्रवचन में कहते हैं कि एक सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, वो 3-3 लाख के बैग लेके घूम रहे हैं। ये सारे ढोंग करके लग्जरी लाइफ जीने में काफी माहिर है। 90 के दशक में एक बाबा हुआ करते थे, देवराहा बाबा। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जानवरों से बात कर लेते थे, पानी पे चल लेते थे। ये बातें कितनी सच है इसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन जब इंदिरा गांधी 1978 के इलेक्शन में हार गई थी, तब वो खुद उनके आश्रम में दर्शन करने के लिए गई थी। तब उस वक्त कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देवराहा बाबा ने ही उन्हें हाथ यानी कि पंजे का चुनाव चिन्ह बनाने को कहा था, और उसी वजह से वो अगला इलेक्शन जीत गई थी। लेकिन आजकल के बाबा के चमत्कार तो कुछ अलग ही लेवल पर है। जैसे कि इस वीडियो में देखो कि कैसे बागेश्वर धाम बाबा एक लड़के को भीड़ से आगे बुलाते हैं और उससे पूरा ड्रामा करवाते हैं। और मारो। लेकिन फिर से बागेश्वर बाबा दूसरे टाइम भी सेम आदमी को भीड़ से सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से उसी लड़के को आगे बुला लेते हैं और इसके बाद फिर से वही ड्रामा शुरू हो जाता है। इतने चमत्कारी बाबा को ये ख्याल नहीं आया कि एक ही एक्टर को 2 बार कपड़े चेंज करके बुलाने से वो अलग नहीं हो जाता। ये तो सिर्फ एक केस है, ऐसे कई सारे केसेस दिन ब दिन इंडिया में आते रहते हैं। अब इस मीम वाले बाबा को ही देख लो, जिन्हें पोकी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अब इनके बारे में ज्यादा कुछ कहने को तो है नहीं, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर इनकी तमाम ऐसी मीम और वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें वो बेतुकी बातें करते हुए मिल जाएंगे। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। इनका काम सिर्फ चमत्कार दिखाना ही नहीं, बल्कि घर में कोई झगड़े हो रहे हो, सास बहू की लड़ाई हो रही हो, ये उस चीज का समाधान भी दे देते हैं। गुरुजी, अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मार दिया नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया। अब इस चीज का तात्पर्य तो यही आता है कि समस्या कोई भी हो, हर एक समस्या का हल बाबा के पास है। अगर आपको ये लगता है कि ये बाबागिरी और ये पाखंड सिर्फ एक ही धर्म में चलता है, तो आप एक बात जान लीजिए, ये चीजें हर धर्म में खुलेआम या फिर आंख के पीछे चलती रहती है। जैसे कि ये बजिंदर सिंह है, जिसके खिलाफ कई सारे चार्जेस लगे हुए हैं। पंजाब कोर्ट ने इसको एक रेप केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस सुनाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके लाखों में फॉलोअर्स हैं। रो रहा है, ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। केरला में एक 11 साल की लड़की काफी बीमार हो गई थी, पर उसके फादर के ट्रस्टेड हीलर इमाम मोहम्मद ओवैस ने फैमिली को समझा दिया कि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लेना अल्लाह को नाराज करना होगा और सिर्फ उसका स्पिरिचुअल हीलिंग ही काम करेगा। पेरेंट्स जिनके आंखों में पट्टी लगी हुई थी, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा इमाम ने कहा, और वो लड़की जिसको सही इलाज करके बचाया जा सकता था, इन लोगों की अंधविश्वास की वजह से अपनी जान खो बैठी। बाद में इमाम और उस बच्ची के पिता
दोनों गिरफ्तार हुए इस नेग्लिजेंस के वजह से। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल चीजें भी है, जैसे कि हम वही चीजें सुनते हैं और करते हैं जिसको हम पहले से ही मानना चाहते हैं, और जो अनकंफर्टेबल सच होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और इसी वजह से कभी कभी हम लॉजिक से ज्यादा बिलीफ पर रिएक्ट करते हैं और फिर सोचना छोड़ देते हैं कि हम जो मान रहे हैं वो सच है या नहीं। और इसके पीछे एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। जब जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, बीमारी, रिलेशनशिप्स, नौकरी, हर कोई चाहता है कि जल्दी से उसे कोई समाधान मिल जाए। जब दिल टूटता है और लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल लगती है तो एक बाबा के दर्शन और उनके 2 शब्द एक ताकत का एहसास देते हैं। श्रद्धा और अंधभक्ति का फर्क समझना हम सबके लिए बेहद ही जरूरी है। समाज में अच्छे बाबाज और लोग भी हैं जो निस्वार्थ काम करते हैं और धर्म की बातें बताते हैं, लेकिन धर्म के आड़ में जो बाकी लोग एक नया बिजनेस खोलकर बैठे हुए हैं उनको रोकना बहुत जरूरी है। और इसके लिए लोगों में अवेयरनेस की काफी जरूरत है। और इसके साथ ही आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा था।